हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 9.1 को, जो कि हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को बताने वाले हैं। बाकी इससे पहले वाली वीडियो आप लोग बना चुके हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नहीं बनाए थे, इसलिए हम आज तीसरा नंबर वीडियो को बना रहे हैं। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और जो भी वीडियो अगर आप नहीं देखें तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। तो अब हम 10वां क्वेश्चन को, तीसरा नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चा, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि एक ठेकेदार है ना, क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग का समझा देते हैं। फिसल पट्टी लगाना चाहती है तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसल पट्टी बनाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचा हो। मतलब कह रहा है कि 1.5 मीटर ऊंचा हो। जैसे कि एक पार्क है, पार्क में 2 गो जो बच्चा को ससरने वाला, मान लीजिए ससरने वाला, जो कि अभी पार्क में बच्चे को पार्क में खेलने के लिए तो होता है, वही लगाना चाहता है। तो जो 5 साल के से कम उम्र के बच्चे हैं या 5 साल के उम्र के बच्चे हैं, उसके लिए एक 1.5 मीटर की ऊंचाई, जैसे ये देख रहे हैं 1.5 मीटर की ऊंचाई है, 1.5 मीटर की ऊंचाई इसको ससरने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो यही फिसल पट्टी है। अब कह रहा है बच्चों की भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, जो ये वाला ये जो फिसल पट्टी बनाया है वो जो भूमि से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जैसे यहाँ से लंबाई 1.5 मीटर है, जो भी हो 1.5 मीटर हो, और यहाँ से ऐसे तीर दिया है, ठीक है ना। ये जो भूमि से कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसको जैसी बात हम इसको मिला देंगे तो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। कोण पर झुका हुआ है, मतलब झुका हुआ है। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों को, मतलब जो 3-5 साल से उससे जो ज़्यादा उम्र के बच्चों हैं, उसके लिए 3 मीटर की ऊंचाई, मतलब इसका 1.5 मीटर है तो इसको 3 मीटर ऊंचाई है। क्या करें? 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल की फिसल पट्टी अधिक ढाल पे बनाई गई है। तो चाहती है तो भूमि के साथ 60 डिग्री का ये कोण बना रहा है 60 डिग्री के। तो प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? इसका लंबाई और इसका लंबाई, जो ससर रहा है उसी को लंबाई हमको ज्ञात करना है। तो चलिए, अब हम इसको क्वेश्चन को तो समझ चुके हैं कि कैसे करना है। अब जो भी समकोण त्रिभुज बना है तो 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। तो चलिए, त्रिभुज एक समकोण ये मान लेते हैं, एक समकोण ये मान लेते हैं, है ना। ये 60 डिग्री का कोण बना रही है, ये 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो मेरा पहला स्थिति ये है, ये फर्स्ट स्थिति है ना। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड स्थिति मान लेते हैं। ठीक है, 2 गो है तो 2 गो फर्स्ट और सेकंड। तो अब हम बच्चों सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे स्थिति 1 में। यहाँ पे लिखेंगे हल, या तो स्थिति 1, क्या बच्चों, स्थिति फर्स्ट, स्थिति फर्स्ट में। स्थिति फर्स्ट में बच्चों हमको क्या है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र के, क्या लिखेंगे, 5 वर्ष से कम उम्र के, उम्र है ना, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के है ना, क्या बच्चों, बच्चों के लिए है ना, जो हम 5 साल से कम है उसको, 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, चित्र अनुसार, है ना, क्या लिख देंगे बच्चों, चित्र अनुसार, है ना, चित्र अनुसार क्या है बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है। तो हम ए बी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए बी बराबर 1.5 मीटर। ए बी बराबर कितना है, 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर कर दिए। ए बी बराबर हमको कितना है, ए और बी बराबर 1.5 मीटर है, तो हम 1.5 मीटर कर दिए। तो चलिए, अब हम इसका जो कोण बन रहा है त्रिभुज, क्या, ए बी सी, है ना, त्रिभुज क्या बन रहा है, ए बी सी बराबर कितना, 90 डिग्री। कैसा कोण बन रहा है, 90 डिग्री। कहाँ पे कोण बन रहा है, बी पे, तो 90 डिग्री बी पर बन रहा है, तो बी कर दिए। तो इसका जो मान दिया हुआ है कितना, सॉरी, यहाँ सी पर बना रही है कोण ना, सी पर कोण बना रही है,
सी पर क्या बना रही है, कोण। कितना डिग्री के कोण बना रही है, 30 डिग्री को। तो हम यहाँ कर देते हैं बच्चों 30 डिग्री। जब 30 डिग्री का कोण, तो ये कैसा हो, हमको फिल्सन पट्टी का लंबाई ज्ञात करना है, इसी को तो लंबाई ज्ञात करना है ना बच्चों, इसी को लंबाई ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं फिल्सन पट्टी, यहाँ पे लिख देते हैं कि फिसल, है ना, कहो फिसल पट्टी है ना, फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई कि क्या बच्चों, लंबाई हमको नहीं पता है, क्या बच्चों नहीं पता है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, वट मान लेते हैं, वट। अब हम अब लिखते हैं कि बच्चों अब देखिए हम इसको समझाते हैं पूरी तरह से। अब उस समकोण त्रिभुज, जब देखिए फिल्सन पट्टी हो गया, ये ससरने वाला है, ये 5 साल से कम उम्र, 5 साल के बच्चे के है। तो अब इस कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, लिखते हैं समकोण त्रिभुज, है ना, क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में कितना डिग्री। अब कैसा बन रहा है, हमको तो निकालना है ये वाला। तो अगर अभी बताए हैं पिछले वाला वीडियो में, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो हम आपको साइन और कॉस कहाँ से लगाना है। अब हमको लंबाई ये निकालना है इसी फिल्सन पट्टी को। तो इसको हम कर्ण बोलते हैं, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको ये क्या होता है, लंब होता है, पेपेंडिकुलर, ये बेस होता है। तो ये होता है क्या, हाइपोटेनस कर्ण। तो हमको निकालना है कुछ कर्ण। तो कर्ण के लिए 2 ही फार्मूला लगा सकते हैं, एक साइन बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो हम साइन बराबर लिख देते हैं कि साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान हम कितना डाल देते हैं, 30 डिग्री दिया हुआ। ऐसे साइन थीटा बराबर हम P बटा H कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H होता है। तो साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री, P के मान दिया हुआ है कितना, 1.5 मीटर, और H के मान हमको पता करना है हाइपोटेनस को। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पे कर देते हैं। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है बच्चों कितना, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री के मान 1/2। अब देखिए 1.5 मीटर, जो ये 1.5 मीटर है बटा H है ना, तो H कर दिए। या तो हम AC कर सकते हैं, इसी को हम AC लिख सकते हैं, AC मान लेते हैं, AC है ही तो AC कर दिए। तो ये चीज़ हमको, अब इसको तिरछी गुना कर दीजिए। तो यहाँ से ऐसे गुना हो जाएगा, ऐसे AC बराबर इसको गुना कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 मीटर। ये क्या आ गया मेरा, 3 मीटर आ गया। पहला 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना आ गया, 3 मीटर की है। कितनी मीटर की है, 3 मीटर की है। तो हमको पूछा गया था यही, तो फर्स्ट तो आ गया हमको कि 3 मीटर के है बच्चों। अब हम स्थिति 2 में चलते हैं। स्थिति 2 की बात करते हैं, जो 5 साल से ज़्यादा उम्र की बच्चों के है। दूसरा में कह रहा है, फिर कह रहा है भूमि पर से कितना 60 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका 3 मीटर दिया हुआ है लंबाई, इसी को हमको निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, स्थिति 2 में लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के, लिख देते हैं यहाँ पे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो 5 साल की उम्र की था, ये 5 साल से अधिक उम्र के। तो चित्र से अब हम ले लेते हैं चित्र अनुसार देखिए, चित्र अनुसार हमको इसमें लंब दिया हुआ है। ये दूसरा चित्र में हमको चित्र 2 में PQ का मान दे दिया है। तो हमको यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, PQ के मान 3 मीटर है। जब PQ के मान 3 मीटर है बच्चों, तो अब हम चलते हैं और यहाँ पे कोण R का मान दे दिया है। तो लिख सकते हैं कि कोण PRQ बराबर हमको कितना दे दिया, 60 डिग्री। तो इसका मान दे दिया है, R का मान कितना दे दिया, 60 डिग्री। तो हम 60 डिग्री कर दिए। हमको निकालना है कौन सी, हाइपोटेनस, मतलब कर्ण निकालना है। तो इसमें हम कौन फार्मूला लगाएंगे, साइन बराबर ही लगाएंगे। तो अब हम लिख देते हैं बच्चों कि फिसल पट्टी, कैसे लिखते हैं बच्चों कि फिसलन पट्टी है ना, फिसलन
फिसलन पट्टी की क्या है, लंबाई ना निकालना है। तो फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई हमको क्या हो जाएगा बच्चों, पी आर है, तो पी आर मान लिख दिए, ठीक है, क्या हो जाएगा पी आर। तो अब हम लिखते हैं कैसा त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है पहले समझ लीजिए, ये एक समकोण त्रिभुज है। ये कैसा त्रिभुज है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। तो हम इसको समकोण त्रिभुज से चलते हैं, लिखते हैं कि अब यहाँ पे लिख देते हैं अब समकोण त्रिभुज कैसा, पी आर क्यू में। तो हम पी आर क्यू में पहले लिख देंगे, क्या लिख देंगे, पी आर क्यू में समकोण त्रिभुज। अब इसको साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ये लंब हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ण, एच है तो हम एच ही ले लिए हैं, या तो एच नहीं तो हम ऐसा एच ही अभी मान लेते हैं। अब देखिए साइन थीटा के जगह पर कितना डिग्री, यहाँ थीटा है, यहाँ पे थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, तो हम यहाँ धर सकते हैं 60 डिग्री बराबर पी के मान वहाँ 3 मीटर है तो 3 मीटर दे देते हैं। अब बच्चों हमको एच के मान की बात करते हैं, कर्ण की बात करते हैं, तो कर्ण की बात हम क्या करेंगे, तो हम पी आर कर दें, कोई दिक्कत, पी आर कर देते हैं बच्चों। अब देखिए जब पी आर कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, हम इसको एच भी कर रही है तो पी आर लिख सकते हैं, काहे कि दोनों तो ढाल ही के तो निकालना, एच इसको लिखे या तो ये लिखे, बात बराबर है। तो अब हमको पता बच्चों कि अब हमको साइन 60 डिग्री के मान पता करना है। तो अभी हम बता दिए, अगर इस वीडियो का अगर आप नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब जाकर देख लीजिए, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। अन्यथा अगर इससे नहीं आप देखते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आप लोग देख लीजिएगा, हमको उम्मीद है। तो देखिए, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है बच्चों कि √3/2 होता है, कितना, √3/2 बराबर 3/PR होगा बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, तिरछे गुना कर देंगे, तो PR लिख देते हैं, PR गुने √3 बराबर 3 दूना के 6। इतना बात समझ में आ गया होगा बच्चों, ये बात समझ में आ गया होगा कि तिरछे गुना किए तो तब हम लिख सकते हैं PR बराबर 6√3 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, 6√3 आ गया। अब देखिए ये बटा में क्यों कर दिए, बटा में देखिए बराबर के ही साइड है तो हम बराबर को उस साइड कर देंगे तो बटा हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, इसको अगर √3 को हटाना है हमको, अगर यदि √3 रहे, अगर √3 हो, √4 हो, √5 हो, कुछ भी हो तो क्या कर दिए, ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना कर दीजिए। सिंपल बात है, ऊपर भी गुना नीचे भी गुना। तो देखिए अब इसको गुना कर देंगे बच्चों, तब PR बराबर हमको हो जाएगा 6√3। अब देखिए √3 गुने, अब यहाँ पे हम बताते हैं √3 गुने √3 गुना करें 3 3 के 9। अब देखिए 9 के वर्गमूल हमको पता है 3 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब इसको काट देंगे, 3 दूना 6, इसीलिए अब यहाँ पे हम करते हैं बच्चों कि PR बराबर हमको आ गया 2√3 आ गया। 2 कितना आ गया बच्चों, 2√3 आ गया। अब हमको इसको भी मान पता चल गया, इसको भी मान पता चल गया। तो अब हमको क्या करता है, लंबाई होनी चाहिए, क्या लंबाई फिसलन पट्टी की होगी। तो हम लिख सकते हैं कि फिसलन पट्टी है ना, क्या बच्चों लिख सकते हैं, चूंकि फिसलन लिख सकते हैं कि फिसलन लिख सकते हैं यहाँ बच्चों, फिसलन पट्टी की लंबाई क्रमशः, क्या बच्चों, क्रमशः कितना 3 मीटर और दूसरा कितना 2√3 मीटर। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। अब देखिए आप समझ गए होंगे ये वीडियो आपको अच्छा से, कि देखिए इस दोनों को हमको निकालना था। इसका आ गया कितना 2√3 आ गया और इसका आ गया 3, तो हम लिख दिए 3 मीटर एक ठोक है, एक तो 2 मीटर √3। तो अब समझ गए होंगे, कुछ नहीं है करना कि एक पार्क था, एक पार्क में एक ठेकेदार था। जो ठेकेदार था वो 5 साल से कम, 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए अलग फिसलन पट्टी मतलब ससरने के लिए बनाया था, और जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों, अगर 5 साल से 6 साल 7 साल मतलब 10 साल के बच्चों हो, जो भी हो बच्चों, उसके लिए बनाया गया था। तो दोनों का हमको क्या निकालना था, जो लंबाई होता है, इसको क्या कर्ण होता है वही निकालना था। तो दोनों को कर्ण निकाल दिए बच्चों। तो वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन में
कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब भेजिए। और क्या बोले, ज़्यादा तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और क्या। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।